हेलो स्टूडेंट, इट्स मीना शुक्ला एक बार फिर आपके सामने यूपीपीएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के थ्रू आपके सामने आई हूँ। तो बेटा आपको आज पढ़ना है एसएसटी और जिसमें आप लोगों ने चैप्टर 1, 2 और 3 पढ़ लिया है। ये आपका है चैप्टर 4 द नॉर्थर्न प्लेन्स। इसके पहले में आपने पढ़ा था द इंडिया आवर कंट्री, द नॉर्थर्न माउंटेन, लाइफ इन द नॉर्थर्न माउंटेन। आपने पहले अपने देश के बारे में पढ़ा और देश के बारे में पढ़ने के बाद आप स्टेट, कैपिटल, यूनियन टेरिटरी इसको समझे। फिर आपने पढ़ा है द नॉर्थर्न माउंटेन यानी पहाड़ी क्षेत्रों के बारे में पढ़े, जो हमारे नॉर्थर्न पार्ट में, जो हमारे मैप का उत्तरी भाग है, नॉर्थर्न पार्ट होता है, नॉर्थ साइड। यहाँ आप पहाड़ी एरिया के हिमालय के जो क्षेत्र है, हिमालय की जो पहाड़ी है, हिमालय की जो हिमालय के रेंजेस है, हिमालय पहाड़ी जो श्रृंखलाएं हैं, इसे आपने पढ़ा। इसमें आपने ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और लोअर हिमालय के बारे में पढ़ा। यानी जो बड़ी बड़ी चोटियाँ जहाँ है वो ग्रेटर हिमालय, फिर उसके बाद जो मिडिल हिमालय है जहाँ घाटियाँ वगैरह आती हैं, और फिर आपने लोअर हिमालय। लोअर हिमालय मीन्स आपने हिमालय की तराई के क्षेत्रों के बारे में पढ़ा। फिर आपने वहाँ के जनजीवन के बारे में पढ़ा, वहाँ कौन कौन से राज्य आते हैं उनके बारे में आपने पढ़ा। अब है आपका चैप्टर 4। ये देखिए बेटा, ये है आपका चैप्टर 4 दी नॉर्थर्न प्लेन्स। नॉर्थर्न प्लेन्स वहाँ के जो मैदानी क्षेत्र हैं, आज आप उनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, प्लेन्स आर फ्लैट वास्ट लो लेइंग एरियाज। प्लेन्स क्या है? एक समतल विशाल मैदानी क्षेत्र है, वेयर द सॉइल इज वेरी फर्टाइल, जहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। बिकॉज ऑफ द रिवर्स फ्लोइंग थ्रू देम, क्योंकि यहाँ पर जो नदियाँ, जो ग्लेशियर होता है, जो हिमालय क्षेत्र के जो ग्लेशियर हैं, ये ग्लेशियर जब पिघलते हैं, मेल्ट होता है, तो ये क्या होता है? नदी का रूप ले लेता है। जो ग्लेशियर पिघलता है तो इसका रूप लेता है नदी का। ग्लेशियर में आप जानते हो ये होता है बर्फ, एक हिम नदी कहते हैं, यानी बर्फ की नदी या फिर बर्फ की चट्टान होती है। जब इसको हिमालय पे पूरे ईयर जो बर्फ पड़ती है, जब गर्मियों का मौसम आ जाता है, तो जब धूप लगती है तो ये बर्फ क्या हो जाती है? पिघलनी शुरू होती है। और जब यही बर्फ पिघलती है तो किसका रूप ले लेती है? रिवर्स का, नदियों का रूप लेती है। ये ग्लेशियर ही पिघलता है, जो क्या बन जाता है? नदी बन जाता है। तो ये जो ऊपर से जब ये आती है तो अपने साथ क्या क्या ले आती है? द रिवर्स कैरी, जो वहाँ से जो ग्लेशियर पिघलता है नदी के रूप में, जब ये नीचे आता है तो वह अपने साथ क्या लेके आता है? स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स, सैंड एंड सिल्ट। ये अपने साथ रॉक्स, चट्टानें, सैंड, बालू और सिल्ट, तलछट जो होता है उसको साथ में लेकर आता है, जिससे क्या हो जाता है कि जो भी ये मिट्टी आकर जब यहाँ जमीन पे आती है, प्लेन्स पे आकर रुकती है, और यहाँ जब ये रुक जाती है तो ये जो बहाव अपने साथ लाती है तो यहाँ की मिट्टी को क्या कर देता है? उपजाऊ बना देता है। ये क्या कर देते हैं? मिट्टी को फर्टाइल कर देते हैं, यानी उपजाऊ मिट्टी कर देते हैं। द एरिया दैट गेट वाटर थ्रू ए रिवर्स एंड ट्राइब्यूटरीज इज कॉल्ड बेसिन। तो आपको यहाँ प्लेन्स के बारे में पढ़े, आपको इसको यहाँ पर आपको नदियों के बेसिन के बारे में पढ़ना, यानी नदी के सहायक नदियों के बारे में, उनके जो क्षेत्र बटे हुए हैं, जो वहाँ से आते हैं, जब नदियाँ यहाँ नीचे आकर मिलती हैं, ये रिवर्स से और जब बहती हैं तो स्ट्रीम्स, ये धाराएं बनाती हैं। क्या बनाती हैं? धाराएं। और ये एक एक नदियों में कहाँ जहाँ इनको जगह मिलता है, ये धारा उसी तरफ घूम जाती है और नदियों में जाकर मिल जाती हैं। तो आज आप इसके बारे में ही पढ़ेंगे। द एरिया, ऐसा क्षेत्र, दैट गेट वाटर, जहाँ पर पानी थ्रू ए रिवर्स, नदियों से या सहायक नदियों से आकर बनता है। ऐसा क्षेत्र, ऐसा जगह जहाँ पर पानी हमको मिलता है, किससे? ट्राइब्यूटर्स यानी सहायक नदियों से, और रिवर्स नदियों से मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं? इट्स बेसिन कहते हैं, यानी उसकी सहायक नदी कहते हैं। ये देखिए, तो इसमें आपने सबसे पहले आपका इसमें आ जाएगा सतलज रिवर बेसिन। क्या आ जाएगा? सतलज रिवर बेसिन। पहले आप सतलज नदी के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद में आपको फिर गंगा बेसिन है और ब्रह्मपुत्र।
पार्ट ऑफ, देखिए आपका सतलज रिवर बेसिन, गंगा बेसिन और ब्रह्मपुत्र, इसके बारे में बेटा आपको इसमें पढ़ना है। तो देखिए सबसे पहले हम आपको बता दे रहे हैं, द वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थर्न प्लेन ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द सतलज बेसिन। सतलज बेसिन किसे कहा जाता है? द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन। नॉर्थर्न प्लेन जो उत्तरी मैदानी क्षेत्र है, इसका जो हमारा वेस्टर्न पार्ट है ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द सतलज बेसिन, इसको सतलज बेसिन कहा जाता है। और द क्लाइमेट इज वेरी हॉट इन समर एंड वेरी कोल्ड इन विंटर। यहाँ का मौसम, इस जहाँ सतलज बेसिन है, जहाँ इसकी घाटियाँ हैं, यहाँ पर जो भी प्रदेश पड़ रहे हैं, जो भी शहर पड़ते हैं, वहाँ का मौसम कैसा रहता है? द क्लाइमेट इज वेरी हॉट इन समर और वेरी कोल्ड इन विंटर। दी भाखरा नागल डैम हैज बीन बिल्ट अक्रॉस द रिवर सतलज। सतलज नदी पे जो आपका बांध बना है भाखरा नागल डैम, ये किस नदी पे बना है? सतलज नदी पे बना है। ए लार्ज पार्ट ऑफ द बेसिन लाइज इन द पाकिस्तान। इसकी जो भी बेसिन, इसकी आधी से ज़्यादा घाटियाँ कहाँ पड़ जाती हैं? पाकिस्तान के अंतर्गत आती हैं। जो सतलज है, इसके ज़्यादातर अधिकतम क्षेत्र कहाँ आते हैं? पाकिस्तान के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर आपका आ जाता है गंगा बेसिन। रिवर गंगा इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ इंडिया। ये क्या है? एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र नदी मानी जाती है। तो गंगा नदी के बारे में आपको पता ही होगा। गंगा नदी एक बहुत ही पवित्र नदी मानी जाती है, हमारे यहाँ उनको पूजा भी जाता है और ये इम्पॉर्टेंट नदी है। इसके अलावा ये जो है, ये हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से निकला हुआ है और ये आकर यहाँ गंगा originate from the Gangotri glacier. The river Ganga meet the river Yamuna at प्रयागराज। और ये गंगा नदी बहकर आती है और आकर ये कहाँ मिलती है? प्रयागराज में, इलाहाबाद पर, जिसको हम पहले इलाहाबाद कहते थे, अब उसका नाम क्या हो गया है? प्रयागराज। ये आकर यहाँ यमुना से मिलती है, जिसको हम क्या कहते हैं? संगम कहते हैं ना। आप लोग जाते हो संगम में स्नान करने ये सब, तो ये यहाँ पर आकर जहाँ गंगा और यमुना नदी मिलती है, जिसको हम क्या कहते हैं? संगम। जूट एंड राइस आर मेन क्रॉप्स हियर ग्रो हियर। यहाँ पर जो मुख्य फसलें होती हैं, जूट, राइस, शुगर कैन, व्हीट एंड मिलेट्स यहाँ की मुख्य फसलें हैं, क्योंकि यहाँ की जो भूमि क्या है? उपजाऊ, फर्टाइल जमीन होने की वजह से यहाँ पर ये सब फसलें अच्छी तरह से होती हैं। उसके बाद आपका आ जाता है ब्रह्मपुत्र बेसिन। द ब्रह्मपुत्र बेसिन लाइज इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन। ये जो उत्तरी मैदानी क्षेत्र के किस तरफ है? पूर्वी तरफ है। The state of Assam that lies in the basin is surrounded by Garo, खासी and नागा। या ये जो है किस जगह आता है? आसाम राज्य में आता है, जिसके चारों तरफ 3 पहाड़ियाँ हैं। कौन कौन सी है? खासी, गारो और नागा। ये 3 पहाड़ियों से यह घिरी हुई है। जूट एंड राइस आर मेन क्रॉप्स ग्रो हियर। यहाँ पर जूट और राइस अधिक मात्रा में होते हैं। द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर फ्रॉम द लार्जेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, जो गंगा नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी, ये दोनों ही मिलकर गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, ये नदियां आपस में मिलकर एक डेल्टा बनाती हैं। क्या बनाती हैं? डेल्टा, यानी इसको कहते हैं नदी का मुहाना। डेल्टा मीन्स होता है नदी का मुहाना। तो ये जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी आपस में मिलकर जहाँ ये आकर मिलती हैं, वहाँ पर ये जो एक डेल्टा बनाती है, जिसे हम कहते हैं सुंदरबन डेल्टा। ये हमारे भारत का सबसे बड़ा डेल्टा भी है। द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, द सुंदरबन डेल्टा। ये डेल्टा जो है नदी का मुहाना है, ये क्या है? सबसे बड़ा डेल्टा है। यह बे ऑफ बंगाल में गिरने के पहले, यानी बंगाल की खाड़ी में गिरने के पहले ये क्या करता है? वेस्ट बंगाल से चलता है और तब जाकर ये बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में मिलता है। तो देखिए बेटा, जो भी नदियाँ हैं, जब ये नदियाँ बढ़ती हैं, एक इनकी धारा बनती है, ये जाकर या तो किसी नदी में मिलती है, और जहाँ पर ये कई नदियाँ एक साथ, कई सहायक नदियाँ एक साथ मिल जाती हैं, तो वह एक डेल्टा बनाती है। और यही डेल्टा है, ये क्या होता है? यहाँ से जो पानी जाता है वो सीधा सागरों और समुद्रों में जाकर मिल जाता है। इससे पहले पानी को हम क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं।
और सबसे लार्जेस्ट डेल्टा हमारे पूरे विश्व में जो सबसे लार्जेस्ट डेल्टा हुआ क्या है, सुंदरबन डेल्टा है। तो ठीक है, चलिए बेटा अब इसके बाद हम आप लोग पॉपुलेशन बताते हैं। पॉपुलेशन अब यहाँ का पॉपुलेशन, यहाँ की जनसंख्या। नॉर्थन प्लेन्स आर एक्सट्रीमली फर्टाइल, यहाँ की जो जमीन है वह आपको बताती है कि ये उपजाऊ होती है, और किस वजह से ये उपजाऊ होती है ये भी हमने आपको बताया। फूड क्रॉप्स आर प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटीज, यहाँ पर जो फूड होते हैं, जो फसलें होती हैं, अनाज है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि यहाँ की ज़मीन फर्टाइल होती है। सो दे आर कॉल्ड द फूड बाउल ऑफ इंडिया, इसको भोजन का कटोरा भी कहा जाता है। नॉर्थन प्लेन को भोजन का कटोरा भी कहा जाता है, फूड बाउल ऑफ इंडिया। सेवरल टाउन एंड सिटीज हैव कम अप इन दिस प्लेन, कई जगहों से, शहरों से लोग यहाँ आते हैं, नौकरी के लिए आते हैं, बड़े बड़े शहर जो यहाँ पर हैं। और यहाँ पर कौन कौन से शहर हैं? अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, चंडीगढ़, दिल्ली एक महानगर भी है, मथुरा, हरिद्वार, आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, लखनऊ एक्सेट्रा, ये सब नॉर्थन प्लेन्स के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ के जो है बहुत ही उपजाऊ भूमि है, इसलिए यहाँ पर इसको हम कहते हैं फूड बाउल ऑफ इंडिया, यानी भोजन का कटोरा भी कहते हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि लोग दूर दूर से यहाँ नौकरियों के लिए आते हैं, क्योंकि ये बड़े बड़े शहर हैं तो लोग नौकरियों के लिए यहाँ भी आते हैं, इसलिए यहाँ का पॉपुलेशन, यहाँ में जनसंख्या का घनत्व तो ज़्यादा है, यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है। इसके बाद है पॉल्यूशन ऑफ रिवर, नदियाँ जो यहाँ गंदी हो रही है। गंदी कैसे होती है नदियाँ? देखिए आप लोग देखेंगे एक नमामि गंगे करके हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी ने एक नमामि गंगे करके योजना चलाई, एक अभियान चलाई। ये किस लिए? क्योंकि हमारी गंगा नदी जो कि पवित्र नदी मानी जाती है वह एकदम दूषित हो चुकी है। उसको साफ करने के लिए, उसको सुरक्षित करने के लिए उन्होंने एक अभियान चलाया जिसे हम कहते हैं नमामि गंगे। तो अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर्स, जो ये नदियाँ हैं, जो नदियों के किनारे जो प्लेन्स है, वो जो भी वेस्ट होता है, थ्रो दियर वेस्ट इनटू द रिवर, जो नदियों के किनारे आसपास जो मैदानी क्षेत्र हैं और वहाँ पे जो जनजीवन, जो लाइफ, जो लोग वहाँ रहते हैं, वे क्या करते हैं, जो भी वेस्ट रहता है, जो कारखानों वगैरह का जो भी वेस्ट रहता है उसको कहाँ डाल देते हैं? नदियों में। वेस्ट चीज़ों को नदियों में डाल देते हैं, जिससे कि नदियाँ क्या हो जाती हैं? पॉल्यूटेड हो जाती हैं, यानी दूषित हो जाती हैं। दिस हैज मेड वाटर ऑफ दिस रिवर अनफिट फॉर ड्रिंकिंग एंड इरिगेशन। तो यह पानी क्या होता है? एक तो ये अनफिट है हमारे पीने के लिए, ये हमारे लिए प्योर वाटर नहीं रहता है, प्लस ये इरिगेशन, जो फसलें हैं इसमें जो हानिकारक केमिकल पड़ते हैं, अगर हम इससे अपनी फसलों की सिंचाई करेंगे, इरिगेशन करेंगे, तो ये क्या होता है? हमारी फसल भी अच्छी तरह से नहीं होते हैं। वेरियस प्रोजेक्ट फॉर क्लीनिंग दिस रिवर लाइक द नमामि गंगे हैव बीन टेकन अप। इसलिए देखिए कई तरह की नदियों को साफ करने के लिए कई अभियान चला गए और नमामि गंगे एक प्रोजेक्ट बना है, जिससे क्या होता है? नदियों को, हमारी गंगा नदी को साफ करने के लिए उस पर काम किया जा रहा है। तो बेटा ये देखिए, ये हमारा भी काम है कि नदियों को हम साफ रखें। आप लोग पूजा पाठ के नाम पर उसमें फूल माला वगैरह सब डाल देते हो, वो क्या होता है? वो नदी के पानी को दूषित कर देता है। और नदियों का ही पानी फिट है हमारे पीने के लिए, अगर हम ही उसको दूषित करेंगे तो हमको शुद्ध पानी नहीं मिल पाएगा। तो बेटा आपका ये चैप्टर देखिए इसमें ख़त्म हो गया है, जिसमें आपको मैंने सब पढ़ा दिया। एक बार आप लोग घर पे भी से अच्छे से पढ़ लिया करिए। पढ़ने से क्या होगा? आपकी रीडिंग और राइटिंग स्किल्स दोनों भी मजबूत होगी। इसे पढ़िए, लिखिए, और आप जो चैप्टर 3 तक आपका कंप्लीट है उसे आप भेजिए, हमारे जो ग्रुप आपका बना हुआ उसको भेजिए। और इसके बाद बेटा मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका एक्सरसाइज लेकर आऊँगी। तब तक के लिए टेक केयर।